RMNS न्यूज, सच जरूरी है। दिल्ली में महिला जज के साथ हुई सरेआम लूट, बैग छीनकर दिया धक्का। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं RMNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर नई दिल्ली से सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिला जज के साथ लूट की घटना सामने आई है। महिला जज अपने बेटे के साथ घर के बाहर टहल रही थी। मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरे ने महिला जज का बैग छीनने के बाद उन्हें धक्का दे दिया। इससे के सिर पर भी चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है। घटना 6 मार्च की। महिला जज रात 10 बजे अपने बेटे के साथ गुलाबी बाग के डीए फ्लैट्स के बाहर टहल रहे थे। तभी मोटरसाइकिल सवार दो युवक आए एवं उन्होंने महिला जज रचना तिवारी का बैग छीन लिया एवं उन्हें धक्का दे दिया। इससे महिला जज सड़क पर गिर गई। इससे उनके सिर पर चोट आई। जज के बेटे ने इसके पश्चात अपने पिता को जानकारी दी। इसके बाद महिला को चिकित्सालय ले जाया गया, जहां कहा जा रहा है कि जज के बैग में तकरीबन 8 से 10 हजार कैश और एटीएम और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। मामला महिला जज से जुड़ा था। ऐसे में पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर तहकीकात आरंभ की। तहकीकात के चलते सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मोटरसाइकिल की पहचान की। इसके बाद पुलिस अपराधियों तक पहुंची। इस मामले में पुलिस ने दिलशाद एवं राहुल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दिलशाद एक शातिर अपराधी है। उस पर 10 मामले दर्ज है। वहीं राहुल पर अब तक कोई मामला दर्ज नहीं था। पुलिस ने दोनों से एटीएम कार्ड एवं 4000 कैश भी बरामद कर ली। पुलिस ने जिससे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिना किसी यौन मंशा के पीठ और सिर पर हाथ फेरना नहीं करता मर्यादा भंग। नागपुर खंडपीठ ने युवक को किया बरी। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। बिना किसी यौन मंशा के पीठ और सिर पर हाथ फेरना लड़की की नहीं करता मर्यादा भंग। यह कहते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने 28 वर्षीय युवक को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति भारती डोंगरे जी की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि दोषी की ओर से कोई यौन मंशा नहीं थी और उसके कमेंट से संकेत मिलता है कि उसने पीड़िता को एक बच्चे के रूप में देखा था। क्या है मामला? 2012 में युवक जो उस समय 18 साल का, उस पर विनय भंग का मामला दर्ज किया गया था। उस पर आरोप लगाया था कि उसने नाबालिग बच्ची को गलत नजरिए से हाथ लगाया और उसके साथ बदसलूकी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। 6 महीने की जेल काटने के बाद युवक ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे बरी कर दिया। लज्जा भंग करने का इरादा रखना। न्यायमूर्ति भारती डोंगरे ने कहा, एक महिला की लज्जा भंग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है लज्जा भंग करने का इरादा रखना। अभियोजन पक्ष इस तरह का कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया है कि आरोपी का इरादा लड़की की मर्यादा भंग करने की थी। उन्होंने आगे कहा, आरोपी के बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि उसने लड़की को एक बच्चे के रूप में देखा था और इसलिए उसने कहा कि वह बड़ी हो गई है। ट्रायल कोर्ट ने वर्तमान मामले के रूप में की गलती। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि न तो 12 से 13 साल की पीड़ित लड़की ने अपनी ओर से किसी बुरे इरादे के बारे में बात की, लेकिन उसने जो बयान दिया वह उसे बुरा लगा या उसने कुछ अप्रिय कृत्य का संकेत दिया, जिससे वह असहज हो गई। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा, ट्रायल कोर्ट ने वर्तमान मामले के रूप में गलती की थी। प्रथम दृष्टया बिना किसी यौन इरादे के एक अचानक कार्रवाई प्रतीत होती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। पहले नाबालिग बेटी के बांधे हाथ, फिर उसी के सामने बड़ी बेटी के साथ किया बलात्कार। यह खबर अमरावती से सामने आ रही है। बेटी पिता के रिश्ता बेहद पवित्र और अनमोल होता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन रिश्तों को तार तार करने में पीछे नहीं रहते हैं। ऐसा ही एक मामला नंदगांव पेठ थाना अंतर्गत सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया। यही नहीं, आरोपी यह सब अपनी छोटी बेटी के सामने करता और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग बच्चियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। वही फिलहाल आरोपी फरार है। वही इस घटना के सामने आने के बाद शहर में खलबली मच गई है। आरोपी मजबूरी का काम करता है और उसे शराब की लत है, जिसके कारण पत्नी कई सालों से उससे अलग रहती है। आरोपी की 3 बेटियां हैं, जिसमें
दो आरोपी और एक अपनी मां के साथ रहती है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने सितंबर 2022 में रात में सोते समय बड़ी बेटी के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की। इस दौरान बेटी जाग गई तो उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आवाज के कारण बाजू में लेटी हुई छोटी बेटी भी जाग गई। पिता द्वारा बहन के साथ जबरदस्ती करते देख छोटी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी समझने के बजाय छोटी बेटी के हाथ पैर बांध दिए और उसके सामने ही बड़ी बेटी के साथ बलात्कार किया। जी हाँ, अपनी आंखों के सामने बड़ी बहन के साथ यह सब होते देख नाबालिग रोने लगी। इसके बाद आरोपी ने दोनों को अगर किसी को बताया तो जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी से दोनों नाबालिग डर गए। इसके बाद आरोपी के हौसले बढ़ गए और रोज वह नाबालिग के साथ अत्याचार करने लगा। लगातार हो रहे प्रताड़ना से तंग आकर नाबालिग नंदगांव पेट थाना पहुंचे और पूरी आपबीती बताई। पिता द्वारा नाबालिगों के साथ किया गए अत्याचार की बात सुन पुलिस भी सुन्न रह गई। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने कुकर्मी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। वही शिकायत दर्ज होने की खबर लगते ही आरोपी फरार हो गए। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।